Hello student, today we are discuss about the type of polymer on the basis of its structure. If we categorize the polymer on the basis of its structure, that means in what manner the monomeric unit present into the particular polymer, we divide the polymer into three categories. First one is straight, chain or linear polymer. Second, branched polymer. And third one is cross-linked or network polymer. That means मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि मैं पॉलीमर को उसके स्ट्रक्चर के आधार पे कैटेगराइज करूं, डिवाइड करूं, तो एक तो बनेगा बेटा जी लीनियर पॉलीमर, जिसमें कि एकदम linearly monomeric units are placed linearly to each other, one to next to next to next to next to next ऐसे. दूसरा क्या है कि दूसरा ये होगा कि लीनियर होगा एक चेन, उससे क्या होगा कि ब्रांच्ड स्ट्रक्चर इधर उधर निकले हुए होंगे. जैसे कि अगर मैं देखूं कि लीनियर पॉलीमर में क्या ऐसा सीधा ऐसे लीनियरली स्ट्रक्चर होंगे. ब्रांच में क्या होगा कि ये जैसे एक लीनियर स्ट्रक्चर है, उस लीनियर स्ट्रक्चर से ये ब्रांच छोटे छोटे निकले हुए हैं. ये आपका ब्रांच स्ट्रक्चर है. तो इस तरह से ये आपके पास आ जाएगा ये स्ट्रक्चर. तीसरा स्ट्रक्चर जो होगा क्रॉस लिंक्ड होगा, वो इतना ज्यादा ब्रांच्ड होगा और एक दूसरे से जुड़ता चला जाएगा कि वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ले लेगा. तो इस आधार पे हम लोग आज 3 कैटेगरी जनरेट करेंगे. तो हम लोग पहले इसको देखें कि टाइप ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ structure of on the basis of their structure. This is categorized into 3 parts. First one is linear polymer. Second one branched polymer. And third one आपके पास है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर. देखिए बेटा, इस क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर को हम लोग नेटवर्क पॉलीमर भी बोलेंगे और इसको हम लोग स्ट्रेट चेन पॉलीमर भी बोलेंगे. ये 3 कैटेगरी है. तो हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं. पहले सबसे पहले अगर हम लेते हैं लीनियर पॉलीमर, तो इसमें क्या है कि देखिए लीनियर पॉलीमर the polymer which in which the monomeric units are bonded together to form long straight chain of polymer. यानी इसमें जो मोनोमरिक यूनिट है वो आपस में जुड़कर ये लंबी श्रृंखला बनाएगी. जैसे मान लीजिए ये लंबी श्रृंखला, अब ये श्रृंखलाएं ऐसे बनती चली जाएंगी.
और इसमें क्या होगा कि देखिए जरा ध्यान से, यहां पे सारी मोनोमरिक यूनिट्स ऐसे जुड़ी हुई हैं, ये आपकी मोनोमरिक यूनिट्स हैं, और ये चूंकि लीनियरली अरेंज्ड हैं तो ये कंपैक्ट हो सकते हैं। कंपैक्ट इन द सेंस ये कि दीज आर क्लोजली पैक्ड। अगर मान लिया जाए कि मैं आपके पास, ये देखिए मैं आपके पास ये लीनियर है स्ट्रक्चर, अरे है या नहीं, ये देखिए लीनियर स्ट्रक्चर है। अब ऐसी बहुत सारी, मान लीजिए एक और ले लिया मैंने, अब ये 2 हो गई, ऐसे ही मान लीजिए कि ये तीसरी भी हो गई, और ऐसे ही मान लीजिए कि बहुत सारे लीनियर पॉलीमर, मतलब लीनियर पॉलीमरिक स्ट्रक्चर जो हैं ये आपके मिल गए। ये देखिए एक, ये सारे अलग अलग हैं। अब ये जो है एक दूसरे के साथ ऐसे मिलकर, अब ये देखिए कंपैक्टली पैक हो सकते हैं, ये एकदम देखिए लाइक दिस। अगर मैं इनको और अरेंज कर लूं तो लाइक दिस, दीज आर इन क्लोज स्ट्रक्चर। देखिए ये आप चाहें तो ये और क्लोजली पैक्ड हो सकते हैं। These are now become closely packed structure. Straight chain structure, इसमें देखिए, ये देखिए एक एक है, अंदर जुड़ा हुआ है, ये आपका एक है, एक लीनियर, this will second, and when they are combined together they are form a close packed structure. दिस, अगर इस क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर की मैं चाहूं तो जितनी चाहूं उतनी डेंसिटी बढ़ा सकता हूं। क्यों भाई? क्योंकि इसका स्पेस मैं कम कर सकता हूं। अब ये देखिए मैंने इसकी क्लोज पैकनेस और ज्यादा कर दी, इसको इतना दबा दिया। अब इसकी डेंसिटी ज्यादा हो गई कि नहीं हो गई? अब इसकी डेंसिटी ज्यादा होने से क्या होगा कि अब ये ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा। आप देखते होंगे कि अगर सारे अलग अलग होते, सारे, अगर ये मान लीजिए कि सारे अलग अलग होते और तब मैं किसी चीज से इसको बांधता तो हो सकता था कि टूट जाए। लेकिन जब ये क्लोज पैक्ड हो गया पूरा, और इसको ऐसे ऐसे ऐड देते हैं हम, ऐसे ऐसे, और इसको क्लोज पैक कर देते हैं, और उसके बाद मैं अगर इससे किसी चीज को बांधता हूं तो इसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा कि घटेगा? आप बताइए। इंक्रीज और डिक्रीज? दिस विल इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीजेस। और प्लस चूंकि इसका स्ट्रेंथ बढ़ गया है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ गया है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो मेरे पास ये आपके पास देखिए पूरा का पूरा स्थिति है। यानी अगर मैं देखूं तो यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ दिस पॉलीमर, तो फर्स्ट इट हैज क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। नंबर 2, इट्स डेंसिटी इज वेरी हाई, प्लस इट्स tensile strength is very high, its melting point is very high. Melting point is very high, मतलब ये सारी चीजें इसकी बढ़ जाती हैं। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में अब थोड़ा सा इसका कंपोजिशन पे देखते हैं तो कंपोजिशन में स्थिति यह है कि जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, हाई, एग्जाम्पल पे लेते हैं HDP, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब ये देखिए हाई डेंसिटी पॉलीथीन में क्या है
रहेगा तो यही CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन, लेकिन जब इसकी डेंसिटी बढ़ाएंगे बेटा तो ये बनेगा CH2 CH2 का, ये है पॉलीथीन जिसकी डेंसिटी क्या है, वेरी हाई। इसी प्रकार अगर मैं पीवीसी की बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, पीवीसी का फॉर्मूला बताइए, पीवीसी यही चीज होगा CH2 CHCl और इसका इन होगा। इसी प्रकार अगर जितने भी नायलॉन है, नायलॉन, अब देखिए नायलॉन आपके पास कौन कौन है भाई, नायलॉन आपके पास 6 है, नायलॉन आपके पास 6 है, नायलॉन आपके पास 610 है, नायलॉन आपके पास 26 है। ये जितने भी नायलॉन है सारे के सारे आपके पास जो होंगे वो क्या होंगे बेटा, लीनियर पॉलीमर होंगे। और ये सारे में जानते हैं क्या मिलता है, एमाइड लिंकेज C डबल बॉन्ड O NH, दिस ऑल कंटेन एमाइड बॉन्ड। इसीलिए नायलॉन को हम पॉलीएमाइड कहते हैं, पॉलीएमाइड। इसके अलावा एक और चीज यहां पे ध्यान देने वाली बात है बेटा कि द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ मोनोमर एंड पॉलीमर रिमेन्स सेम। जो इनका इंपेरिकल फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ मोनोमर एंड पॉलीमर रिमेन्स सेम। दोनों का इंपेरिकल फॉर्मूला सेम रहेगा। ये भी अगर काटिएगा तो CH2 बचेगा, ये भी करिएगा तो CH2 है। इसी प्रकार सबका जो यहां पे यूनिट होगा मोनोमर का, वही यूनिट होगा पॉलीमर का भी, इंपेरिकल फॉर्मूला सेम होगा। अब अगर मैं एक और एग्जांपल लेकर, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी पॉलीएस्टर होते हैं, पॉलीएस्टर माने जैसे ये एमाइड वाला पॉलीएमाइड हुआ ना बेटा, ऐसे ही एक होता है पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर। अब पॉलीएस्टर में क्या होता है कि एस्टर ग्रुप बहुत सारा होता है। ये ग्रुप जो होता है ना, ये एस्टर ग्रुप, बहुत सारा एस्टर ग्रुप होता है, ये एस्टर है। और जिसमें ये होता है जैसे बेटा जी टेरिलीन हो गया, जिसे डेक्रॉन भी कहते हैं, डेक्रॉन, या ग्लिप्टल हो गया, ये सारे जो होते हैं ये सभी लीनियर पॉलीमर के एग्जांपल हैं। ठीक है, तो लीनियर पॉलीमर में हमने क्या देखा कि जो मोनोमरिक यूनिट है वो आपस में अरेंज होकर लॉन्ग चेन, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाती है। इसकी डेंसिटी हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी वेरी हाई होती है, और इसका इंपेरिकल फॉर्मूला जो पॉलीमर का है वही इसके मोनोमर का होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला। एग्जांपल हमने बता दिए। अब जो है हम लोग ब्रांच्ड पॉलीमर की बात करेंगे। अब देखिए ब्रांच्ड पॉलीमर क्या होता है, इसके बारे में देखिए। ब्रांच्ड पॉलीमर अब देखिए ब्रांच्ड पॉलीमर में क्या है कि ये जो पॉलीमर है, इस पॉलीमर में ऐसे ऐसे ब्रांच निकले होंगे। मान लीजिए कि ये ऐसा, इनके जो होंगे ब्रांच निकले होंगे, मतलब साइड चेन भी होगा इसमें। जो मेन चेन है उसके अलावा साइड चेन भी होगा इसका। ये देखिए ऐसा, ये अब ये देखिए इसका मेन चेन आ गया और इसमें ये साइड चेन है। अब इसको मैं ऐसे समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये एक मेन चेन था, ये आपका लीनियर पॉलीमर था,
अगर इसमें साइड साइड से एक एक छोटा छोटा ब्रांच क्रिएट किया जाता है तो ये कुछ ऐसा होता है। ये आपका कुछ ऐसा होता। ये देखिए ब्रांच चेन स्ट्रक्चर, ये है ना। अब अगर मान लीजिए कि बहुत सारे ब्रांच चेन को अगर हम लेते हैं, जैसे एक ये हो गया, एक मान लीजिए ये हो गया, एक मान लीजिए ये हो गया, तब इन ब्रांच चेनों की प्रॉब्लम क्या है कि आप इसे कितना भी, चूंकि इसमें बगल बगल में ब्रांच है, तो आप इनको कितना भी मजबूत करोगे लेकिन ये एक दूसरे से क्लोजली कंपैक्ट नहीं होगा। कितना भी आप करेंगे तो इसकी डेंसिटी पिछले वाले से कुछ ना कुछ ज्यादा ही होगी। तो इसकी डेंसिटी पिछले वाले से ज्यादा होगी कि कम होगी? कम होगी ना, क्योंकि ये स्पेस ज्यादा कवर करेगा। इसकी डेंसिटी क्या होगी? बीच बीच में जो छोटे छोटे चेन्स हैं वो भी जगह ऑक्युपाई कर रहे हैं, और दोज ब्रांच चेन प्रिवेंट इट टू मेक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। वो छोटे छोटे जो ब्रांच हैं इसको क्लोज पैक स्ट्रक्चर प्राप्त करने से रोक रहे हैं। चाहे आप जितना भी इसको टफ कर लीजिए, लेकिन ये पहले से इसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी, और ज्यादा वॉल्यूम होने की वजह से इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। अब इसकी डेंसिटी कम होने से बहुत सारी चीजें कम हो जाएंगी। अगर इनके देखें, हम लिख सकते हैं दीज पॉलीमर contain small side chain, a small side chain in long chain structure। लंबी चेन स्ट्रक्चर में ये छोटे छोटे साइड चेन होते हैं। समझिए, इसकी प्रॉपर्टी की बात करें हम, प्रॉपर्टीज, तो इसकी प्रॉपर्टीज है जैसे क्या कि लो डेंसिटी, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो डेंसिटी, लो आपके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये स्थिति बनती है। और इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? जैसे आपके पास लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन एलडीपी, इसके अलावा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन आपको याद होगा बायोमोलिक्यूल में हम लोगों ने देखा था कि इसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर निकल रहे थे, ग्लाइकोजन। और एक होता था एमाइलोपेक्टिन। ये जो स्ट्रक्चर दोनों का सेम ही होता था अगर आपको ध्यान हो तो। एमाइलोपेक्टिन में क्या होता था कि 12 से 15 यूनिट वाले छोटे छोटे चेन होते थे, लेकिन चेन की संख्या ज्यादा होती थी ब्रांच की। और इसमें होते थे 20 से 25 लंबे चेन होते थे साइड में, लेकिन इनकी संख्या कम होती थी। तो ये एमाइलोपेक्टिन होता था, छोटा छोटा ये चेन होता था, ये आपका छोटा छोटा सा चेन हो जाता था इसमें, लेकिन इसकी संख्या बहुत ज्यादा होती थी। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा। तो इसका 3 एग्जांपल हमारे पास आ रहा है, लो डेंसिटी पॉलीथीन, ग्लाइकोजन, एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन स्टार्च का कंपोनेंट है, तो स्टार्च ये आपका ब्रांच पॉलीमर है। और तीसरा जो स्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट करेंगे वो हम क्रिएट करेंगे आपका, तीसरा स्ट्रक्चर हम लोग क्या क्रिएट करेंगे? क्रॉस लिंक पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। अब देखिए, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर जो होते हैं वो नेटवर्क पॉलीमर होते हैं। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर,
ये जो होंगे नेटवर्क पॉलीमर है। अब क्रॉस लिंक या नेटवर्क पॉलीमर कैसे होते हैं भाई, कि इसमें जो आपका ये जो लॉन्ग चेन है, इसमें साइड चेन केवल डेवलप नहीं होंगे, वो इंटरलिंक्ड भी कर जाएंगे। अब ये इस तरह से इंटरलिंक्ड होते चले जाते हैं कि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो जाता है। ये क्या हो गया, मतलब इन दिस पॉलीमर दी क्रॉस लिंक्ड या साइड चेन of monomer side chain of monomer get interlinked between two polymeric between linear chain polymer to form network structure or 3-dimensional structure। और 3D या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्राप्त कर लेता है। अब 3 डायमेंशनल जब तक यह स्ट्रक्चर नहीं प्राप्त कर लेता है, अब ये देखिए इसकी 3 डायमेंशनल होने से बहुत सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी। जैसे ये जैसे है एक तरह से, ये देखिए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ये एक हार्ड है इस तरह का। अब ये देखिए ये हार्ड तो है, हार्ड है, रिजिड भी है, लेकिन ये ब्रिटल है। देखिए अगर आप इसे चाहेंगे, ये देखिए टूट गया, है ना। तो इसमें क्या है कि ब्रिटलनेस है, चूर चूर हो जाएगा, लेकिन ये हार्डनेस है, ये इसकी तरह सॉफ्ट नहीं है या ऐसे जो फ्लेक्सिबल नहीं है। ये देखिए ये रिजिड है, हार्ड है, लेकिन हाँ ये ऐसे टूट जाएगा। ये आपको अगर तोड़ेंगे तो ये टूटेगा। लेकिन ये जो है चाहे ये लीनियर हुआ चाहे ब्रांच हुआ, इनकी अलग प्रॉपर्टी है। लेकिन इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज आ गई, इसमें जो प्रॉपर्टीज आ गई कि ये हार्ड है, रिजिड है, हार्ड रिजिड बट ब्रिटल, ब्रिटल है, ब्रिटल इन नेचर। जितने भी ये जो आपके स्विच होते हैं, ये आपके बैकेलाइट मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड से जो बनते हैं, स्विच हो गए, आपके टॉय हो गए, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हार्ड प्लास्टिक जिसको आप कहते हैं, वो उसमें इसका रोल होता है। इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बैकेलाइट, मेलामाइन, या फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। ये सारे जो हैं ये आपके नेटवर्क पॉलीमर के एग्जांपल हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि हमने 3 कैटेगरी बनाई, किस आधार पे, कि स्ट्रक्चर के आधार पे। अगर वो लीनियरली अरेंज है ऐसे तो उसे लीनियर पॉलीमर, अगर वो ब्रांच स्ट्रक्चर में है कि एक लीनियर के बगल में आपका ब्रांच डेवलप किया हुआ है ऐसे ऐसे, तो इसे हम ब्रांच पॉलीमर किए। और अगर मैंने एक ये स्ट्रक्चर बनाया हम लोगों ने, जो ये क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर वो इतना मतलब उसको डेमोस्ट्रेट करने के लिए हमको या तो बॉन्ड लाइन दिखाना पड़ेगा, या फिर आप ये समझ सकते हैं ये हार्ड है, रिजिड है बट ब्रिटल है, इसे चोट करेंगे तो टूट जाएगा। तो इस प्रकार का ये भी है। स्विच भी होते हैं बहुत सारे, आपने जनरल लाइफ में हम लोग देखते हैं प्लास्टिक का यूटिलाइजेशन, पॉलीमर का, फाइबर्स का। तो ये आपका तीनों कैटेगरी, आप इसको रिवाइज करें और इससे जुड़े हुए क्वेश्चनों को बार बार करें।
बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।